आइए आज 20 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? ए है, परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, वो आइसोटोप कहलाते हैं। परमाणु संख्या समान एवं संख्या भिन्न भिन्न, वो आइसोबार कहलाते हैं। या AMU का फुल फॉर्म एटम मास यूनिट, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? कैवेंडिश ने, बेकेरेल ने, ऑटो हॉर्न ने या डाल्टन ने? तो इसका सही आंसर है ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया। देखिए, कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी, और हेनरी बेकेरेल ने रेडियोधर्मिता का सिद्धांत दिया था, और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है, 28 हो सकती है, 36 हो सकती है या 32 हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32 हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं? तो याद, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या उपरोक्त में तीनों? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में तीनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 28 हो सकती है, 18 हो सकती है, 38 हो सकती है या 8 हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बोर बरी स्कीम, ऑप्शन बी बोर बरी नियम, बोर बरी सिद्धांत या नील्स बोर स्कीम? तो इसका सही आंसर है बोर बरी स्कीम। याद रखिएगा, बोर बरी स्कीम। ये नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2n पे पावर 2 में n का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों। तो दोनों n का अर्थ क्या है? कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाले कण कौन से हैं? ए प्रोटॉन है, बी न्यूट्रॉन है, सी न्यूट्रॉन है या डी पॉजिट्रॉन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाले कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे ट्यूब से, अल्फा कण प्रकीर्णन से या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ये की गई थी अल्फा कण प्रकीर्णन से, अल्फा कण प्रकीर्णन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाभिक की खोज कब और किसने की? थॉमसन ने की, रदरफोर्ड ने की या मॉक्स मेसन ने की? देखिए, नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, ये याद रखिएगा, 10⁻⁻15 मीटर होता है।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाभिक के अंदर कौन सा कण धनावेशित होता है, मतलब नाभिक के अंदर कौन सा पॉजिटिव होता है? तो याद रखिएगा, नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव होता है, ठीक है, ये निगेटिव होता है। और ये जो है न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ठीक है, ये उदासीन होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है? कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या ए एवं बी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? तो अभी पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाभिक में कौन सी होती है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को धन आवेशित करते हैं तो वह ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऑप्शन सी ना ग्रहण करता है ना त्याग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋण आवेशित, उदासीन व धन आवेशित कण क्रमशः हैं। तो अभी मैंने बताया था कि धन आवेशित जो है वो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। तो इसमें मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 18 का सी लगा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन परमाणुओं की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन ए एक जैसी होती है, ऑप्शन बी अलग अलग होती है, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कार्बन हीरा और ग्रेफाइट जो है ये शुद्ध कार्बन है और इसकी परमाणु संरचना जो है एक ही जैसी होती है, परमाणु संरचना बदलती नहीं है। माफ कीजिए। एच युकावा ने किसकी खोज की थी? तो एच युकावा ने मेसॉन की खोज की थी,